बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहें कि आज 23 अगस्त 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। सऊदी अरब के लम्हा बदलती हुई सूरत हाल, सऊदी अरब की बदलती हुई खबरें और बदलते कानून पर नज़र रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इसराइली वन आबादकारी का मंसूबा रोका जाए, सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत 8 मुल्कों का मुतालबा। सऊदी अरब और पाकिस्तान समेत दीगर अरब और मुस्लिम मुल्कों ने खबरदार किया है कि मकबूजा मगरबी किनारे के एक इंतहाई हसास इलाके में इसराइली बस्तियों के घरों की तामीर का मंसूबा फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कान को ख़तरे में डाल रहा है। याद रहे कि इसराइली वज़ारत तामीरात और हाउसिंग ने यरूशलेम के मशरक़ में E1 इलाके में 1200 रहायशी यूनिट तामीर करने के लिए टेंडर जारी किए हैं। इस ज़मीन पर यहूदी बस्तियों की तामीर मगरबी किनारे को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी, जिससे एक मुतसल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। इस इक़दाम से मगरबी किनारा और मशरक़ी यरूशलेम भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, जिसे फ़लस्तीनी अपना दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं। SPA के मुताबिक और अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब, पाकिस्तान, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा फ़लस्तीनी जो इलाके में इसराइल की मुसलसल गैर कानूनी आबादकारी की पॉलिसी की 2 टोक अल्फाज में मज़म्मत की है, और उन मुस्लिम ममालिक ने मशरक़ी यरूशलेम के मशरक़ में E1 आबादकारी के मंसूबे और उससे मुतल्लिक़ा सरगर्मियों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए उसे फौरी तौर पर रोकने पर जोर दिया है। सऊदी अरब और इराक़ का खित्ते की सूरत हाल और एनर्जी सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर तवानाई, सनत और मादनी वसाइल शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान से जुमे को रियाद में इराक़ के वज़ीर ख़ज़ाना फ़ालेह सारी अब्द अशी और वज़ीर पेट्रोलियम बासिम मोहम्मद खदीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर दोनों मुल्कों के मुश्तरका मफादात को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सरकारी दौरे पर फ़्रांस रवाना। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सरकारी दौरे पर फ़्रांस पहुँच गए। SPA के मुताबिक ऐवान शाही से जारी होने वाले बयान में बताया गया कि शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत और फ्रांसीसी सदर की जानब से दी गई दावत के जवाब में वली अहद फ़्रांस के दौरे पर आए हैं। इससे पहले अरब न्यूज़ ने फ्रांसीसी सदारती महल एलिज़े पैलेस से जारी एक बयान के हवाले से बताया था कि फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन इतवार के दिन सऊदी वली अहद का इस्तकबाल करेंगे। ये दौरा दिसंबर 2024 में सदर मैक्रोन के सऊदी अरब के दौरे के तसलसल में हो रहा है। ये दौरा सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान जारी मजबूत मुकालमे की अक्कासी करता है और दोनों मुल्कों के जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात है उसको मज़ीद मजबूत करेगा। मदीना एयरपोर्ट पर आज़मीन की सहूलत के लिए 20 गेट्स। सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी ने मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन की सहूलत के लिए 20 गेट नस्ब किए हैं, जो सदाई अथॉरिटी की जानब से एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और दीगर इदारों के ताउन से आज़मीन हज को बेहतर और तेज़ तरीन सहूलियात की फ़राहमी को यकीनी बनाने के लिए मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल किया जा रहा है। सदाया ने आज़मीन के इमिग्रेशन की कार्रवाई को तेज़ और आसान बनाने के लिए मदीना के एयरपोर्ट पर गेट्स के अलावा 30 से ज़ायद पासपोर्ट रीडर डिवाइसेस का भी अहतमाम कर रखा है, ताकि इमिग्रेशन की कार्रवाई में आज़मीन को किसी किस्म की ताख़ीर का सामना न करना पड़े। एयरपोर्ट पर सदाया की टीमों को भी मुस्तकिल बुनियादों पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी मुश्किल या सिस्टम डाउन होने की सूरत में फौरी तौर पर उसे दुरुस्त किया जा सके। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर मुसाफिरों क़यामत के टर्मिनल पर इजाफी अमले को भी तैनात किया जाता है, जबकि फिंगरप्रिंट स्कैनिंग के लिए जदीद तरीन सिस्टम पर मुश्तमिल 4 हसास यूनिट्स भी मौजूद हैं। वादे रहे सऊदी अरब के मुख्तलिफ एयरपोर्ट, बरी और समुद्री चौकियों पर सदाया की टीमें मौजूद रहती हैं, ताकि आज़मीन हज को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। फ्लाइनास का दमाम और कराची के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट चलाने का ऐलान। सऊदी अरब की लो बजट एयरलाइन फ्लाइनास ने दमाम और कराची के दरमियान 9 सितंबर 2026 से डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने का ऐलान कर दिया। ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट के मुताबिक कराची के जनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दमाम के किंग फहद एयरपोर्ट के दरमियान हफ्ते में 3 डायरेक्ट फ़्लाइट चलाई जाएंगी। दमाम कराची रूट का इजाफा फ्लाइनास की स्ट्रेटजिक तरक्की और तोसीई मंसूबे का हिस्सा है, जो कौमी एविएशन हिकमत अमली के टारगेट से हम आहंग है, जिसके तहत 2030 तक सऊदी अरब को 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से जोड़ना और सालाना 330 मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना है।
فلائنات کے 6 اہم سینٹر ریاض، جدہ، مدینہ، دمام، قصیم اور ابہا میں آپریشنل بیسز موجود ہیں۔ ایئر لائن 2000 سے زیادہ ہفتہ وار فلائٹس کے ذریعے 38 ملکوں میں 80 سے زیادہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل مقامات کے لیے 156 روٹس آپریٹ کر رہی ہے۔ 2007 کے آغاز کے بعد سے 110 ملین سے زیادہ مسافروں کو سفر کی سہولت فراہم کی جا چکی ہے اور اس کا ٹارگیٹ سعودی ویژن 2030 کے مطابق 165 ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل جو مقامات ہیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ قطری وزیر اعظم سرکاری دورے پر سعودی عرب آئے۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم سرکاری دورے پر سعودی عرب آئے اور ایس پی کے مطابق ریاض کے ایئرپورٹ پر سعودی نائب وزیر خارجہ اور جو انجینئر عبدالکریم الخریجی انہوں نے ان کا خیر مقدم بھی کیا۔ 3 چھٹیوں کی کوئی تجویز زیر غور نہیں۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی کے دنوں میں کمی سے متعلق کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی اطلاعات درست نہیں ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ وزارت ہفتے میں 4 دن ڈیوٹی اور 3 دن چھٹی کی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو وزارت ہے لیبر مارکیٹ میں نئی اسامیاں پیدا کرنے اور لیبر مارکیٹ کو ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے لیے زیادہ پرکشش بنانے کی غرض سے جائزے لیتی رہتی ہے جو کہ معمول کا کام ہے۔ وزارت کے ترجمان کا کہنا ہے اس سے پہلے عوام سے قانون محنت کے بارے میں رائے دہی کے لیے قانون محنت کا مسودہ وزارت کے پلیٹ فارم پر جاری کیا گیا تھا۔ وزارت نے ایک روایت شروع کر رکھی ہے، کوئی بھی قانون بنانے سے پہلے اس کا مجوزہ مسودہ سرکاری ویب سائٹ پر جاری کیا جاتا ہے اور تمام متعلقہ فریقین سے ان کی بابت رائے طلب کی جاتی ہے۔ آخر میں سب کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کے مسودے کو حتمی شکل دی جاتی ہے۔ وزارت افرادی قوت کے ترجمان نے تمام ذرائع ابلاغ سے اپیل کی کہ وہ معلومات نقل کرنے اور شائع کرنے کے سلسلے میں باریک بینی سے کام لیا کریں۔ سعودی عرب اور قطر کا بحری آمد و رفت کی آزادی یقینی بنانے پر زور۔ سعودی عرب اور قطر نے قطری اور پاکستانی ثالثی کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا اور اختلافات کو سفارتی ذرائع سے حل کرنے کے لیے ان کی کوششوں کے کردار کو سراہا۔ دونوں ملکوں کے ساتھ ہی خطے کے اہم بحری گزرگاہوں میں بحری آمد و رفت کی سلامتی، تحفظ اور آزادی کو یقینی بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ یہ بات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن کے درمیان ملاقات کے دوران سامنے آئی ہے۔ ملاقات میں دونوں وزراء خارجہ نے 2 طرفہ تعلقات، باہمی تعاون کے مختلف شعبوں، دونوں ملکوں کی قیادت اور عوام کی خواہشات کے مطابق تعاون کو مزید مضبوط اور ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ سعودی عرب ارامکو اور معدن کا تانبے اور توانائی کی تبدیلی کے لیے معدنیات کی تلاش کے لیے اشتراک۔ سعودی عرب کی پیٹرولیم کمپنی ارامکو اور معدنیات کی تلاش کے لیے کام کرنے والی معدن کمپنی نے سعودی عرب میں معدنیات کی تلاش اور سخت چٹانوں کی کان کنی کے لیے ایک مشترکہ پروجیکٹ قائم کرنے کی غرض سے ایک شیئر ہولڈرز معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔